आनंद कंद भगवान की जय। कुकु पतरी रे संवरा प्रेम पतरी, पतरी रे संवरा बोलो सब बोलो। कुकु पतरी रे संवरा प्रेम पतरी, कुकु पतरी रे संवरा प्रेम पतरी। सांवरिया थारा नाम कैसे लिखूं कुकु पतरी, सांवरिया थारा नाम कैसे लिखूं कुकु पतरी, सांवरिया थारा नाम कैसे लिखूं कुकु पतरी। कैसे लिखूं कुकु पतरी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वे गोपियां कहे बलराम जी कदई उन्हें मणि याद आवे या खाली मैं ही याद करा। हाँ तो बलराम जी भी वही जवाब दियो। बलराम जी कहे गोपियों वे थासु कदई दूर नहीं है, उस फर्क ही तो सोई जाए। पहले इन आँखियां सु दिखता हा, हमें हृदय री आँखियां सु देखते करोगे हमेशा थाने कने। बलराम जी 2-3 महीना वठी ज रहा हा। एक दिन स्नान करने रे वास्ते यमुना ने बुलाई और यमुना आई नहीं। जने बलराम जी आपने हलसु यमुना ने आपने कने खींच ली। हमारे भी यमुना एक जगह टेढ़ी टेढ़ी चालती दिखाई देवे है। 84 कोष री यात्रा करा। नाच वास्ते हिम्मत सही जब बिना शब्द बिना कोई ताल, इन नाच वास्ते हिम्मत सही जब। नारायण नारायण नारायण। बलराम जी 2-3 महीना वठी ज रुकिया हा। एक दिन गोपिया रे साथ बैठा हा। द्विविध नाम रो एक बांदरो आयो, जोर जोर से खोखो शब्द करने लाग्यो, स्त्रियां रा कपड़ा फाड़ने लाग्यो। तन बलराम जी आपरे अमोघ अस्त्र हल मुसल ने याद करे, हल सु कने खेंचियो, मुसल सु एक प्रहार करियो, खोपड़ो चकनाचूर हो गयो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक राजा हो जिनो नाम पोंड्रक। वो पोंड्रक एक दूत ने भेजियो। वो दूत भगवान कने आन कहे थे झूठा कृष्ण हो, सही कृष्ण तो वो पोंड्रक कहे मैं हूं, हमें कहीं आ गया है। जन भगवान कहे थारे राजा ने कह दे मरने री तैयारी कर ले, युद्ध री तैयारी कर ले। अब युद्ध भूमि में आया। अब इन वास्ते शास्त्र कहे भाई बुरो मत मान जो, आदमी ने कभी लुगरी बाता में नहीं आऊंगा। कणी कणी आदमी लोगारी बाता में आइन आपरी हैसियत नहीं भूल जाया कर। एक कहावत है पग उतेज पसारना जिती अपरी चादर है। पण कणी 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 एड़ा आजू बाजू वाला बस्ती वाला एड़ो एड़ा ये फूल फुलाट छड़ावे अपने। अरे नहीं नहीं तू आगे बढ़, मैं हैं थारे आता, मैं हैं थारे आता। वो देखे हैं चली रहा ही वेला एड़ो पटके पछे उन्हें कदी लोगारी बाता में नहीं आऊंगा। उन पोंड्रक ने कोई कह दियो कि सही तो तू ही कृष्ण है, वो कृष्ण तो झूठो है। पोंड्रक मान भी लियो कि मैं सही कृष्ण हूं। अब युद्ध भूमि में भगवान आपरी सेना लेन आया, हम पोंड्रक भी आपरी सेना लेन आयो। कोई मोर पंख लगायोड़ो, गला में वैजंती माला पहरियोड़ी, कमर में बांसुरी घुसायोड़ी। भगवान आपरी सैनिका ने कहे देख लो भाई एक बार दर्शन कर लो। वो पोंड्रक कहे कृष्ण तू झूठो कृष्ण है,
सही कृष्ण तो मैं हूँ। ये सब जो अस्त्र शस्त्र धारण करियोड़ा सब छोड़ दे। भगवान के हाँ सब छोड़ दे पर सब थारे ऊपर ही छोड़। अब आपस में युद्ध शुरू हुई। कुछ ही देर में भगवान की सेना कोंडक की सेना ने धराशायी कर दिया। नाथ भगवान कोंडक ने भी आप रे धाम भेज देवे। कोंडो मित्र लड़ने वास्ते आयो भगवान उन्हें भी आप रे धाम भेज देवे। एक दिन नारद जी भगवान ने ग्रस्त जीवन की परीक्षा लेने आया। नारद जी कहे कोई एक ब्याह करे के कोई कितनी बारी बाप जी वेदगिरी जी महाराज कने जान कहे एक बिस्तरो मारे लगाए दो कहीं आटे कने घर चलावनो होरो थोड़ी भाई। भगवान ने तो होले 1008 ब्याह हुआ है। मामलो की कर कहीं देख तो आऊं। नारद जी आया जिन घर में जावे भगवान कथे कने गया। नारद जी के लाल घर में तो मिलन आयो। फिर दूजा घर में जावे भगवान के कने गया। सब घर में भगवान एक ही बात पूछे। एक घर से निकलन लगा जन भगवान कहे नारद जी रुको तो सही ते संत हो सदा पूर्ण हो मैं ग्रस्त हाँ सदा अपूर्ण हाँ। तो नारद जी रुकिया। भगवान कहो नारद जी मैं पहली धर्म री मर्यादा बनूं पछे पालन करूं उनके बाद उपदेश वो मारो नियम है। तो हमेशा हर उपदेशक ने वो चाहिए कि उपदेश देवनो पहली बात कुदरे जीवन में उतरे। जठे तक नहीं उतरेला बटे तक हुणपरा लोग भले तालियां बजा दे पर लोगरे जीवन माते कोई प्रभाव नहीं पड़े। लोगरे जीवन माते तो जल्दी ज प्रभाव पड़ी जब केवने वाला रे जीवन में भी बात असर करियोड़ी। नारद जी मन में विचार करे भाई रे आपा तो भगवान की माया रो कोई पार नहीं पा सका। नारद जी तो बटे रवाना हो गया। जाओता जे पाछा मुड़िया लारा ने कहीं देखे भगवान ने सब महिला रे ऊपर एक ही बांसुरी बजावता हुआ झांकीरा दर्शन हो रहा है। तो नारद जी मन ही मन भगवान ने प्रणाम करे और कहे प्रभु आप इन आँखों से देखने योग्य नहीं हो क्योंकि आँखों से आपा भगवान ने देख भी नहीं पावा और देख भी ला तो भरोसा को नहीं रहे कि ये भगवान है। भगवान की कथा तो काना से सुनता रहो। एक दिन वो जो जरासंध हो नहीं काले जिंदगी आप कथा सुनी हुई। जरासंध आपरी जेल में 20,000 राजाओं ने बंदी बनान रखा। 20,000 राजाओं ने बंदी बनान रखा। 20,000 राजा जेल से मुक्त होनी चाहे। मुक्त होने रे वास्ते वे एक दूत ने भेजियो। दूत आयो दूत आप भगवान को प्रार्थना करी तब नारद जी आई गया। तन भगवान कहे नारद जी पांडव कटे है कई कर रिया है कि बताओ तो सही। तन नारद जी कहे रात सु यज्ञ करना चाहे और यज्ञ में आपने बुलावनी चाहे आप जाओ। जन में हैंग लोग बैठा जी का बाता करे कहीं यज्ञ में जाऊनो यज्ञ तो होता ही रहे बेचारा 20,000 राजा जेल में है पहली बने छोड़ावना चाहिए। भगवान उद्धव जी ने पूछो उद्धव जी थाने साहब को कई करना चाहिए। बोले प्रभु यज्ञ में पधारो ठीक रही। इनके यज्ञ में क्यों जावा। उद्धव जी कहो राजसु यज्ञ जद ही हो सके जब चारों दिशाओं ने जीत ली जावे। अब जब चारों दिशाओं ने जीत हो तो कोई न कोई दिशा में तो जरासंध रह ही जाए। तो जरासंध ने तो नहीं तो ही मरना है। तो एक तो अलग जान जरासंध ने मारो एक यज्ञ में जान पछे मारो। तो यज्ञ में ही जाओ कने जो जरासंधी मर जाए यज्ञ भी हो जाए। सब स्वीकार कर लियो। भगवान आप परिवार साथ पांडवा कने पहुंचिया। युधिष्ठिर जी पूरी बात भगवान ने बताई। भगवान के ठीक है करो यज्ञ करो मैं थाने साथ हूँ। अर्जुन भीम नकुल और सहदेव पांडवा नाम तो याद है घराला रही नाम याद कोनी टाइम मत भाई कहे अरे छरा कहीं रखा नाम भूल गो रे कहीं छूट गया अर्जुन भीम नकुल और सहदेव चारों भाइयों ने अलग अलग दिशाओं में भेजिया। 3 दिशाओं में जीत होगी एक में हुई नहीं क्योंकि उन दिशा में जरासंध रहो तो हो। यानी एक दिन भगवान भीम और अर्जुन तीनों ही वेश बदल ब्राह्मण बन और सुबह सुबह गया भिक्षाम देही मैं थाना अतिथि हाँ भिक्षा दो। वो जरासंध मन में विचार करे मैंने पहले कट देख आपा पहले किने मिलियोड़ा मां नाम जगह भले याद मत आओ पर चेहरो याद है पहले कटी देख कौन है। ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण क्यों बढ़िया वो तो ध्यान नहीं। जरासंध कहे मैं ब्राह्मण और दास हूँ अगर आप कहो तो मारो माथो दौने वास्ते तैयार हूँ। बोलो कई भिक्षा चाहिए क्या भगवान कहे ना तो अन्नी भिक्षा चाहिए ना दंडी भिक्षा चाहिए। बोले तो भगवान कहे युद्धरी भिक्षा चाहिए।
जरासंध कहे युद्ध नहीं भिक्षा तो कोई ब्राह्मण को नहीं मांगे, सच सच बताओ तो कौन हो? जन भगवान कहे ओ है भीम, ओ है अर्जुन और मैं हूं कृष्ण। कृष्ण नाम सुनते ही जरासंध जोर जोर हंसे। जरासंध कहे डरपोक, तू तो कल युद्ध छोड़न नाटो न, थारा तात कौन लड़ू? अर्जुन तो टाबर है और भीम ठीक है, भीम रे आते लड़ू। अब दोनों ही नगरी रे बारे आए गया, दोनों आपस में युद्ध होना शुरू हुयो। लड़ता लड़ता भीम तो थाक गो। भगवान एक दिन केरा दो टुकड़ा करनी भाव बतावे, जट तक इंदा दो टुकड़ा नहीं होए उठ तक वो मरेला नहीं। जन भीम इशारो समझ गयो। भीम जरासंध ने नीचे पटके पग हाथ में पकड़न जोर से झटको दियो, उनका दो टुकड़ा होया। भीम भगवान ने हमें देखन कहे मैं जरासंध ने मार दियो। जीते जरासंध कहे ए भीम लड़ मारे साथ। भीम कहे मार तो इना दो टुकड़ा करिया और पछ जीव तो की करू यो। जन भगवान तिनका ने चीरन इशारो करे, इनके शरीर में चुंबकीय ताकत है। आडला हिस्सा ने आटी ने फेंक, आडला हिस्सा ने आटी ने फेंक, विपरीत होई जने वो मरी। भीम समझ गयो। भीम जरासंध ने पटक एक पग हाथ में पकड़न जोर से झटको दियो। आडला हिस्सा ने आटी ने, आडला हिस्सा ने आटी ने पटकियो। भगवान आपरो शंख बजायो, सबने ध्यान पड़ गई। जरासंध रो सूर्य अस्त हो चुक्यो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जरासंध रो बेटो सहदेव उंडो राज्याभिषेक करियो। जेल में जो बंदी राजा आप सब ने छोड़ाए, आप अपने नगरा में भेजिया। सब राजा आप अपनी नगरी में जाए भगवान की महिमा रो वर्णन कर रहा है। हमें जरा युधिष्ठिर जी रो राजसू यज्ञ प्रारंभ हुयो। अब यज्ञ री तैयारियां तो होगी, पर सबसे पहली पूजा क्यों नहीं करनी? सब अलग अलग बतावे, कोई के उनी करो, कोई के उनी करो। वो जरासंध रो बेटो सहदेव वो उठे आयोड़ो, वो सहदेव कहे अरे हद करो रे, इतनी मोटी उम्र में होड़ा की हम जोई कौन? अलग अलग पूजा करना कई मतलब जिन सभा में साक्षात कृष्ण भगवान विराजमान है ओरारी पूजा करना कई होय। मारे हिसाब तो अगर कृष्ण भगवान की पूजा कर ले वो तो 3 कहूं ले पूरा ब्रह्मांड की पूजा हो जाए। सब एक मत से स्वीकार कर लियो। कृष्ण चंद्र महाराज की, कृष्ण चंद्र महाराज की, कृष्ण चंद्र महाराज की। पर भाई कि नहीं रहे नाम रा जय करा हुए कह जन हेंगा ने सहन भी को नहीं हुए। उन सभा में शिशुपालो बैठो, वो शिशुपालो के अरे देखो देखो हंगारी अकल खराब हुई, देखो इन ग्वाला री पूजा। जिन्हें धर्म कर्म रो ठान नहीं, जाति रो ठान नहीं, परिवार रो ठान नहीं। के पांडु खड़ा हुआ, वो जरा वो शिशुपाल ही खड़ो हो गया, आ जाओ पिता जना हो। भगवान इशारो करियो पांडवा ने बैठ जाओ। शिशुपाल अब शब्द क्यों नहीं लागो? शिशुपाल ने 100 अपराध माफ, लगभग वो 97 गालियां काट चुकी हो। भगवान कहो शिशुपाल देख तने 100 अपराध माफ है, थारा 97 अपराध हो गया है। अब बार भी जुबान मते लगाम लगा दे, नहीं तो पछे मने दोष मत दई जाए। वो शिशुपालो कहे मैं थारू डरू कहीं? गिण गिणन और गालियां निकाली। तू चोर है ले 98, तू डरपोक है ले 99, जिन लड़की रे साथ मारो पिया होना उन्हें तू लेन भाग्यो है ले 100। मैं डरू को नहीं हूं। जीवी एक अपशब्द और निकालियो, उंडी मर्यादा टूटी, 112 अपराध हुआ। जन भगवान पूरी सभा ने साक्षी मानन कहे हमें मन कोई दोष मत दई जो। आप रे अमोघ अस्त्र चक्र ने याद करियो, चक्र तेज गति रे साथे कियो। शिशुपाल रे माथा ने धड़ से अलग अलग करे आत्मा ज्योति भगवान में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब राजसू यज्ञ हुयो, सब यज्ञ में आनंदित हो रिया है। यज्ञ पूरो हुयो। मैं दानव पांडवा ने एक सभा बढ़ा दी। सभा में बढ़िया कारीगरी करी हुई और कारीगरी एडी जोरदार ही जट भाटो है उठे तो पानी दिखे और जट पानी है वटे भाटो दिखे। उन सभा में दुर्योधन आयो। दुर्योधन आयो उन ध्यान रियो कोनी वो देखियो धके भाटो ही जाए पर हो पानी जेवी धके पग रखियो पग फिसलियो वो हेठो पड़ गयो। दुर्योधन ने हेठा पड़ता ही भीम ठाको लगा नसियो। बा द्रौपदी कयो अंधारा बेटा अंध ही जवे। ए शब्द दुर्योधन ने एड़ा चुबिया नाथ
भगवान सब जानता हा, पर ना तो दुर्योधन ने संभालियो, ना भीम ने हाका करिया, ना द्रौपदी ने की कहो, क्योंकि भगवान भी धरती रो पार होको करना चाहता हा। पर नाथ आप सब ने ध्यान है, अपरे आटे महाभारत रो एड़ो युद्ध यो हो, युद्ध बड़ो भयंकर हो, पर युद्ध होनारो कारण आ द्रौपदी बोली अंधारा बेटा अंधई जोवे जण को महाभारत जड़ो युद्ध हो। अरे उन महाभारत रे युद्ध ने छोड़ो, थाने घर में जो रोजिना महाभारत होवे के उनको कारण भी आ वाणी जाए, बोली रे कारण लड़ाया मैं बताओ, बाकी और तो कई कारण लड़ाया मैं। दुखरी बात है, दुखरी बात है, कोई बुरो मत मान जो। ऊंटिया ने कदे नहीं कहनो पड़ा तू ऊंटियो बन, मोरिया ने कदे नहीं कहनो पड़ा तू मोरियो बन, घोड़ा ने कदे नहीं कहनो पड़ा तू घोड़ो बन, पर मिनक ने कहनो पड़े अरे कम कम मिनक बन, मिनक बन। मिनक जमारो प्राप्त हो गयो, पर मैंने सु मिनक बन नहीं पाया। छोटी छोटी बातों मत एड़ा अपशब्द एड़ी गालियां बोले। दुखरी बात तो आ है, बुरो मत मान जो नाथ, दुखरी बात आ है, एक बापरी औलाद, एक मां सु जन्म लियोड़ा, भाई भाई आपस में लड़े और बताओ एक दूसरा ने गंदी गंदी मारी बापरी गालियां निकाले। अरे तो एक बाप रईस तो हो, एक मारा थे गालियां निकालो, तुम्हें शर्म को नहीं आवे? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते, हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते, हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पूज्य महाराज जी के चरणों में आप हम सभी दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और व्यासपीठ की तरफ से महाराज जी का खूब खूब अभिनंदन, स्वागत, सम्मान, सत्कार एक बार करते ध्वनि से। नाथ बोल बड़ा अनमोल है, जो कोई जाने बोल, या तराजू तोल कर सोच समझ कर बोल। वचन वचन को आतरो और वचन के हाथ न पाओ, एक वचन है औषधि, एक वचन है भाई। एक आदमी बोले कि तू मुस्कुरा रही हो है, उन आंखों में पानी आए दे, और एक आदमी बोले कि तू रो रही हो है, उन्हें मुस्कुराहट लाई दे। बोली रो इसको प्रभाव है नाथ, गोली का भी उतना असर नहीं पड़ता जितना बोली का असर पड़ जाता है। आदमी की तो बीमार हुआ है, हॉस्पिटल ले जावे, डॉक्टर नस दबान के नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, पूरी दुनिया कह देवे नॉर्मल, तो वो नहीं माने, और डॉक्टर कह देवे नॉर्मल नॉर्मल, जन्म नच हो जा, डॉक्टर साहब कह दे जन्म नॉर्मल। अब मैं बताओ बे कोई ऊपर उतरिया ना, बोली रो प्रभाव है। जट कथा वे उठे सुखदेव जी रे रूप में तोता ने पिंजरा में रखे, आपने ध्यान है तो कहीं खाया करे मिर्ची, सबसे ज्यादा कहीं पसंद है, बोलो तो सही, मिर्ची। शर्मरी बात है तो मिर्ची खान भी मीठो बोले, पर आप शक्कर भी खान न जाने कहीं टकेड़ा केड़ा बोला। बोली बढ़िया होनी चाहिए। आदमी की पहचान न पद से है, न कपड़ों से है, न गढ़ से है, न गाड़ियों से है, आदमी की पहचान वाणी से है। वाणी चौकी वह जने गरीब रे घर में भी लोग जान बैठ जा, नहीं तो मैं तो ही मिलने आया सा, और आदमी रो व्यवहार छोको नहीं वह, सच कह रही हूँ मैं तो इतना मुल्क में फिरा हाँ, आदमी रो व्यवहार छोको नहीं वह, दूजा तो दूर ही बात, लुगई टाबर भी आपस में बाता कौन करे, नहीं हो कुण मा तो लगावे, मार बोई बोई करना रू जाए।
बोली बढ़िया होनी चाहिए, बोली बढ़िया आंधारा बेटा आंधा हो केवल इन शब्द रे कारण महाभारत जेड़ो युद्ध हुयो बोलने में बहुत सावधान, बहुत सावधान। बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुण है तो सब कुछ ठीक है, गुण नहीं है तो नारद भक्ति सूत्र में शुक्ति आई है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कोई बुरो मत मान जो, दिखण में मिनक है पर मैनो डांडा वे जड़ा वे जिनके जीवन में की गुण नहीं है। गुण अपनाओ, गुण होना चाहिए, कमु कम मिनक पण होना चाहिए। नाथ महाभारत जेड़ो युद्ध है केवल बोली रहता है। भगवान द्वारिका में विराजिया है, द्वारिका में आनंद लीला कर रिया है। एक दिन ब्रह्मा जी भगवान ने चरणों में प्रणाम करने वास्ते आया, नंदन वंडा पुष्प अर्पित करिया और कहो प्रभु आपने अवतार लिया ने लगभग 125 वर्ष हो गया है, हमें आप पाछा पधारो। जन भगवान कहे हाँ बाकी सब रो तो काम हो है, यादव वंश बाकी है, इनो कीन की काम कर दूं पछे मैं मारे धाम पाछो आऊं। तात एक ब्राह्मण ब्राह्मण ने जो भी बेटो जन्मे मर जावे, मरियोड़ा बेटा ने जान भगवान ने उठे दरबार में रखे और कहे भगवान ने कारण मारो बेटो मर गया। करता करता 9 बेटा मर गया। 10वां बेटा रो जन्म होनो टाइम हुयो। जने अर्जुन कहो अरे कई भगवान ने ऊपर आंगली उठावे है, हम कहे थारे बच्चारो जन्म वजन मन बुलाई जे मैं रक्षा कर ले। अर्जुन ने बुलायो, अर्जुन आयो, धनुष बाण हाथ में ले इन कमरा रे बारे उग गयो। मैं देखूं थारे बच्चा ने कौन मार सके, पर हुयो यूं के हमके बच्चों पैदा होते ही सा शरीर गायब हो गयो। वो ब्राह्मण कहवे अर्जुन ला मारे बच्चा ने पहली कमु कम मरियोड़ा ने तो देख तो हो, मैं तो हेजू जू गायब हो गयो है। अर्जुन का चिंता मत कर, अगर पाछो नहीं लेन आयो तो आग में जल जाऊंगा। चारों ओर बच्चा ने होदे पर कटी उन ब्राह्मण नो बेटो मिलियो नहीं। प्रतिज्ञा करियोड़ी ही जण आग लगा जीवी अर्जुन आग में जलने लागो इता में भगवान रथ लेन आया। रथ में बैठ अर्जुन के मैं प्रतिज्ञा करी भगवान के बैठे कन मोड़ो वे रथ में बैठायो। 7 समुद्र पार, 7 द्वीप, 7 समुद्र आगे बढ़िया, लोकालोक पर्वत ने पार करियो। नाथ अंधकार आयोजन भगवान आपने चक्र सु प्रकाश करियो। आगे पहुंचिया महाविष्णु रा दर्शन हुआ। भगवान आपने दिव्य रूप ने प्रणाम करो। महाविष्णु भगवान ने कहो आपने अवतार लिया ने काफी समय हो गयो है और जो जो उद्देश्य लेने पधारिया हा वे सब पूर्ण हो गया है, पाछा पधारो। आपने आठे अवनारी याद दिलवने वास्ते ज मैं ब्राह्मण ने छोरा रो हरण करियो है। ए 10 टाबर रिया। महाविष्णु कृष्ण भगवान ने बच्चा दिया, कृष्ण भगवान अर्जुन ने दिया, अर्जुन ले जाए और ब्राह्मण ने दिया। ब्राह्मण तो बच्चा लेन राजी हो गयो, पर अर्जुन ने एक बात पक्की तरह समझ में आएगी। अर्जुन मन में पक्को कर लियो दुनिया में जो भी काम हुए वो भगवान की मर्जी सुई हुए। भगवान ने मर्जी रे बिना पेड़ रो पत्तो भी नहीं हिल सके। जो हुयो वो भगवान की मर्जी सु हुयो, जो हो रियो है वो भगवान की मर्जी सु हो रियो है, और जो होई वो भगवान की मर्जी सु होई। आदमी खाली घमंड कर सके, बाकी करनो हाथ में को नहीं है। करे करावे राम जी मैं कछु करता चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझमा। रामचरण जी महाराज आपकी अनुभव वाणी में कहे सब राम जी करने वाला है, जिको यूं कहे वो मैं करियो समझ लो अजय खासी चूक है, खासी कमी है, अजय अज्ञानी है। सब राम कृपा सुज हुयो, राम कृपा सु हो रियो, राम कृपा सुज होई। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। तुलसी
भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होवे नहीं होनी होई सो होय। तो पछ मा तो क्यों लगावनो, जद राम जी चाहे जीवी जो होय तो क्यों ही हो छोचन मा तो गरम करो, मा तो गरम वे पछ व्यवहार खराब है जन घर बिखर जावे। शांत रहो, आनंद में रहो। शास्त्र तो कहे जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हमेशा आप खूब आनंद में रहो तब भगवान नाथ। अर्जुन सुभद्रा रो हरण कर लेवे, बलराम जी ने बड़ो गुस्सो आयो और भगवान बलराम जी रा पग पकड़ लिया। और बलराम जी देखियो ओहो इमे भगवान ने भी मती भेली है, नहीं तो कृष्ण ने तो हल्लो गुस्सो आवनो चाहिए तो, पर कृष्ण तो मारा पग पकड़ रियो है, इनो मतलब कृष्ण भी चाहे कि बहन लोग ब्याह अर्जुन के साथ हुए। तो बलराम जी बड़ा भाई है फिर भी स्वीकार कर लियो। देखो घर में रहने एक तरीको है, बड़ा भाई है, अब बात ठीक है, लेकिन हर बार बड़े भाई री बात इज मानी जाए आ तो कोई जरूरी को नहीं। राम खुद रे कारण राम नहीं आ, राम लक्ष्मण रे कारण राम आ। हमेशा ध्यान रखना, बड़ा भाई री बात ठीक हुए तो बड़ा भाई री बात मान लो, अगर छोटो भाई बढ़िया राय दिए तो कहीं छोटोड़ा रे भी मान लो। मैं मोटो हूँ मारी मानी जावेला ए तो घर बिखेरने रा काम है, और अब के मारी मान ली तो हमके थारी मानना ए घर ने जोड़ने रा काम है। तो एडो काम करो जिनसु घर जुड़ियोड़ो रहे, घर बिखरे जेड़ा काम मत करो। बलराम जी चाहता हा सुभद्रा रो खुदरी बहन रो ब्याह दुर्योधन ने साथे करनो, भगवान चाहता हा अर्जुन ने साथे करनो। अर्जुन सुभद्रा रो हरण करियो, भगवान साथ दियो तो बलराम जी भगवान ने गालियां कौन निकाली कि मैं मोटो हूं मारो कानो कौन मान्यो, तू तारे मनु कर लियो ना, कोई बात नहीं, हमके छोटा भाई री भी सही। हमेशा वो राख छोटा भाई रे मन में ओ होनो चाहिए कि ए बड़ा भाई है मने एनो सम्मान करनो है, और बड़ा भाई रे मन में ओ होनो है कि हर बार मारी क्यों मानी जे कणी छोटोड़ा री मान लो तो कोई फर्क पड़े, मन में वो भाव होनो ही चाहिए ना। सुखदेव जी महाराज रे चरणों में राजा परीक्षित त्रिदेवों रे भेदरी चर्चा पूछता हुआ कहे तीनों देवताओं में बड़ा कौन? जन सुखदेव जी महाराज कहे दुनिया में अगर सबसे बड़ो कोई है तो न तो कोई शरीर बड़ो है, न कोई पद बड़ो है, न कोई जाति वर्ण संप्रदाय बड़ो है, दुनिया में सबसे कोई बड़ो है तो वो क्षमा गुण है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी दात। हमेशा क्षमा गुण रखा, छोटोड़ा सो कोई गलती हो जावे तो हम जाते हैं थोड़ा सा हाका कर दे पर वेर नहीं बांधना। आप तो छोटी छोटी बातों में तो वेर बांधना, आओ जाओ खत्म करना ना, एडो नहीं करना। अरे भाई एक परात में घना हारा बर्तन धोन रखोगे भाई आपस में खिड़बिड़ करी जावे तो बड़ो परिवार है, कोई न कोई बात में ऊंच नीच हो ही जावे तो बात ने संवार लो, घर बिखेरो क्यों हो, बात में मन मुटाव क्यों करो। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्षमा गुण रखना। पर अपर कहीं क्षमा गुण रहे अपारी तो एडी आदत खराब होड़ी है, कोई एक बार दूसरी बार तीसरी बार पूछ ले चाबी कट रखी है, मन कटा चाबी कटा रे रे चाबी 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 मत खाएगा चाबी चाबी। अरे भाई चाबी रोइस तो पूछियो है, व्यवहार बढ़िया रखो। हाव यो छोटी छोटी बातों में तो कहीं उपनो हो। पहला सहनशीलता आई, हमें सहनशीलता कोनी है, छोटी छोटी बातों में लोग भूखिया छड़ाइले आवरा वो कथई आवरा। मार मन में एक बात आ रही है, कह दूं कोई बुरो मत मानजो भाई हो, आरती भेजी तो मत मानजो, पर मानो तो कोई बात नाथ कणी कणी थे लोग आपस में लड़ो के, हालांकि थाने ध्यान देवनो बिन टाइम को नहीं मिले कि बिन टाइम तो लड़ना में बिजी रहो, पर कणी ध्यान दीजो जिन टाइम में मिनक जोर जोर लड़े गालियां निकाले के बिन टाइम गली रा कुत्ता अन्ना अपसना भूसे, वो उड़नो भोसतो आएगा, उड़नो भूसतो आएगा, कुत्ता भूसे। जने कोई एक जनो कुत्ता ने पूछियो अरे भाई बे लड़े तू क्यों भूसे है, देखो बुरो मत मानजो हाथ जोड़न कहूं, तो कुत्ता ने पूछियो कि बे लड़े तू क्यों भूसे है, जने वो कुत्तो कहीं कहो ए दिखण में अलग है बाकी है मारे बिरादरी रे राई जी, दिखण में अलग है।
अरे मनुष्य जीवन प्राप्त हुयो और जने तो कोई लड़े जन कहीं कहे किनारा दे लड़े इमेज कहो मैं क्यों कहूं थाने राम जी मिनक बनाया है तो मिनक राख के जीवन में उतरना चाहिए ना क्षमा गुण राखना कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं क्षमा गुण राखना ना परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में पूछे ए श्रुतियां सगुण ब्रह्म रो प्रतिपादन करे तो पछे शब्दातीत निर्गुण ब्रह्म रो प्रतिपादन की कर हो जावे तेने सुखदेव जी महाराज कहो सगुण और निर्गुण में कोई भेद है नहीं कोई भेद नहीं है मैं आपने काले भी कहो सामरा कर्मा बैरी कथा हूं नहीं जाने क्योंकि ये लोग आपस में लड़े है सगुण और निर्गुण कोई भेद नहीं है ये थोड़ा सा भेद है वो मैं तने बता दूं तने समझ में आ जाए पानी रो कोई रूप होवे कहीं बोलो भाई कोनी भाई उन्हें पानी ने गिलास में गालन फ्रीज में रख दो अब वो बर्फ जम जाए अब उन्नो रूप है अब पानी में बर्फ में की फर्क है तरल है जन पानी है जमेड़ो जन बर्फ है उन्हें गिलास में बाहर रख दो आधो घंटा वो पाचो पानी हो जाए तो ना वही निर्गुण ब्रह्म है आप रे भगत री इच्छा पूरी करने वास्ते लाज रखने वास्ते भक्ति रो वरदान देने वास्ते भगवान कोई न कोई रूप धारण करे वही भगवान बस आप रे निर्गुण हो जावे तो मैं भेद कटे है अच्छा यूं समझ में नहीं आवे तो मैं थाने दूसरे तरीके समझा दूं कोशिश करो तो समझ में आ जाए आप पिताजी ना विराजिया हो आप रे पिताजी में और आप रे माँ रे धनी में कई फर्क है बात समझ आ रही आप रे पिताजी में ना आप रे माँ रे धनी में कई फर्क है अच्छा भाई दो है एक ही है या तो सीधो रिश्तो है जन पिताजी है या पर मां तक नु ले तो मारा धनिया पर मिनक तो बोर वो है या तो सीधो निर्गुण है या पर कोई न कोई सेवा रे माध्यम से सगुण रूप से पूजा करे पर है तो उन ब्रह्म री पूजा ही है सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा कोई भेद नहीं है पर मिनक समझे को नहीं मैं तो सगुण ने माना वे निर्गुणान गालियां काटे वे के मैं निर्गुण ने माना वे सगुणान गालियां काटे ना सगुणाला अपनी भक्ति में लागोड़ा ना निर्गुणाला अपनी भक्ति में लागोड़ा दोनों अटकीड़ा बैठे भेद कुछ नहीं है पर अगर आपने लगे कि आप रो मार्ग ठीक है तो दूसरा मार्ग ने हल्का मत बताओ थे थाने मार्ग में तो बो ये तो आगे बढ़ो हल्को है जो वहां पर बैठो रहे थे तो आगे बढ़ो बन सको पर ना खुद भी अटके उड़ा रहे दूसरा ने भी अटका दिया एक दिन भगवान मन में विचार करियो हमें भाई इन यादव वंशों में किन की उपाय करला यो कहीं द्वारिका रे बारे कई सारा संत भजन पूजन करता हा जामवंती रो बेटो हो साम उन्ने डाडी मुंह चायोड़ा को नहीं उन्ने पेट में ते घना हरा कपड़ा बांध दिया लुगाया रा कपड़ा पहराया गर्भवती रो स्वांग बनायो पछ वे छोरा उन सामने ले और एक संतान ने जान कहवे महाराज आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा हो आप तो आगे लारे सब देख पाओ हो आ गर्भवती लुगई है तो बताओ कनी इनने छोरो हो एक छोरी हो महात्मा ध्यान लगा देखे जो ही ध्यान लगायो महात्मा ने इतो गुस्सो आयो महात्मा जी कहवा अरे दुष्टों मारे भजन ने भंग करो हो माने आते मजाक करो हो जाओ ना तो छोरो होवेला ना छोरी होवेला थाने वंश रो नाश करने वालो मुसल ताली कहीं बजाओ भाई आते तो नहीं जोरू बोलते हैं ताली ना थाने वंशरो नाश करने वालों मुसल पैदा हुए हमें छोरा डरिया एक फाड़े जान जमी कपड़ा खोलिया तो कपड़ा में एक लोर मुसल निकलियो हमें छोरा मुसल ने लेन उग्रसेन जी री सभा में गया उग्रसेन जी आप रे बुद्धि बल सु मुसल ने घिसवायो घिसन चूरण बनायो चूरण ने समुद्र में फेंकवा दियो और घिसता घिसता जो टुकड़ो नहीं घिस पाया उन्हें भी समुद्र में फेंक दियो ए दोनों बातें याद रखजो थोड़ी देर पूछूला पाची मुसल ने घिसवान चूरण बनायो चूरण ने भी समुद्र में फेंकवायो जो टुकड़ो नहीं घिस पा रहा हा उन्हें भी समुद्र में फेंकवा दियो नारद जी आया
वसुदेव जी रे वठे वसुदेव जी कहो मने कोई भक्ति मार्ग बताओ। जने नारद जी निमिष सिद्धेश्वर संवाद सुनावे और निमिष सिद्धेश्वर संवाद सुनावता हुआ कहे एक दिन निमिरी यज्ञशाला में 9 सिद्धेश्वर आया हा। जन वे बने भागवत धर्म पूछियो। जने वे सिद्धेश्वर कहो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। दुनिया में सबसे बड़ो अगर कोई भागवत धर्म है तो वो भागवत बुरो नहीं करनो वो भागवत धर्म है। और दुनिया में सबसे बड़ो पाप कहीं है मन सु वचन सु कर्म सु लोगों ने दुख देवनो वो सब बड़ो पाप है। तो कोशिश राखनी आपरे मन वचन कर्म सु किनो ही बुरो नहीं करनो भाई। आप अपना कर्म फल हैं उगे है चोको जीमी उन्हें चोको स्वाद मिली बुरो जीमी उन्हें बुरो स्वाद मिली तो बुरो करे जी का ने बुरो करन दो। अरे कोयल बोले मीठी मीठी वाणी 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 काग उड़े तो वाने काग उड़े तो वाने उड़वा दो राम भजे भजवा दो भाई हरिने भजे जाने भजवा दो भानिया कर रे जाने बुराया करे भानिया कर रे जाने बुराया करे ओ करवा दो राम भजे जाने भजवा दो भाई रे हरिने भजे रे जाने भजवा दो। ऊंचा ऊंचा मेल भाई रे अदर जरो ऊंचा ऊंचा महल भाई रे